इस देश का संविधान और इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सिर्फ भारत में ही सीमित है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी जो है हिंदू है और वो भी दलित है, और उनके साथ जो हो रहा है वो यहाँ के दलित नेता आवाज नहीं बन के उठा रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? नहीं, मीम भीम का नारा रिलेवेंट तभी तक है जब तक मीम की संख्या कम है। जिस दिन वो भीम की संख्या से ज्यादा बढ़ जाती है फिर वो भीम नहीं मानता है, फिर उसको काफिर मानता है। चाहे आप राजपूत हो, ब्राह्मण हो, स्वर्ण हो, जो हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये भीम और मीम का नारा, भाईचारे का नारा तभी तक रहता है जब तक भीम की संख्या कम है। जिस दिन वो उसका आकार इतना बड़ा होता है वो लिल जाता है। इसका बड़ा उदाहरण है दीपू चंद्र दास। और ये पहली घटना थोड़ी है। और सबसे ज्यादा तो मैंने वहां जो है दलित ही है ना, वो भी हमारी एक ही गलती है। ये भीम मीम का नारा भी तो एक बार हुआ ही है। खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सवाल ही उठता है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब क्या करना है। क्योंकि हो गया, मुझे लगता है कि बहुत लोग आएगा, बहुत सारा बात हो रहा है, बहुत वीडियोज हो रहा है। क्यों कर रहे हैं हम? अगर आप, मैंने एक सुधीर चौधरी जी हैं, उनका एक पूरा ट्वीट देखा था कि जिस बांग्लादेश को हमने बनाने के लिए लगभग अपने 300-350 जवान शहीद किए, हजारों करोड़ रुपए उस समय बर्बाद किए, और अगर पूरा देख लिया जाए तो कितने हजार करोड़ में टोटल बर्बाद है। धन भी दिया, अपना जान भी दिया, और वो बांग्लादेश आज हमारा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर विश्वास है? फिर भी हम बांग्लादेश को फंडिंग करते हैं, कभी अफगानिस्तान को फंडिंग करते हैं। तो मुझे लगता है किसी पे भी भारत को ये सब दयालुता दिखा, चाहे वो बलूचिस्तान, अभी देखिए कि तमाम लोग कह रहा है कि बलूचिस्तान के लिए लड़ना चाहिए। क्या जरूरी है कि कल का बलूचिस्तान जो है फिर बांग्लादेश नहीं बन जाए? तो जिसके लिए हमने सब कुछ किया वो तो जब हमारा हुआ ही नहीं, तो अब यही है कि भारत को बहुत अच्छा बनने के चक्कर में अपने लोगों को बर्बादी की ओर नहीं ले जाना चाहिए। अब क्लियर स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि धर्म का ठेका सिर्फ हमने नहीं ले रखा है। अच्छा होने का ठेका केवल हमने नहीं रखा है। मानवता और इंसानियत मानने का ठेका केवल हमने नहीं ले रखा है। एक सेकंड में कल का कल, लेकिन अगर भारत सरकार सही में अगर चाहती है अपने लोगों के लिए, तो आज भी वो इतनी कैपेबल है कि बांग्लादेश को ठंडा सकती है जब मन करे तब। ऐसे उस सबका बहुत घमंड भी हो गया, बहुत घमंड हो गया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम एक्सपोर्ट जितने कपड़े आते हैं खाली वहीं रोक दिया, ऐसे रोका भी गया। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जितने भी बांग्लादेशी भारत में हैं, चाहे वो कहीं रह रहे हैं, उनको इमीडिएट निकालना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ निकालना चाहिए। मतलब पीट पाट के निकालना चाहिए, जबरदस्ती निकाल फेंकना चाहिए, मतलब कुत्तों की तरह बाहर नहीं। और जो लोग इसके रहनुमा बन के आते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई हो, उनको भी इमीडिएट बाहर, चलो तुम वहीं जाओ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, सारे तरह से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं वो तो बंद हैं। सारे जो भी संबंध जिससे पैसे का लेना देना है वो बंद होना चाहिए। तीसरा सबसे बुरा बात, अभी इतने बुरे दौर में भी मुस्तफिजुर रहमान खेल रहा है, शायद बांग्लादेश का 1-2 प्लेयर और खेल रहा है, और 9-9 करोड़ रुपया मिला है। वो 9 करोड़ हमारे लोगों के गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल होगा, हमारे लोगों के घर में आग लगाने के लिए इस्तेमाल। और सिर्फ हम दीपू चंद्र दास की बात क्यों कर रहे हैं? 4-4, 5-5 बरस की बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनको जलाया गया है, जिंदा जला दिया गया। इस पे भी बात की जानी चाहिए। पब्लिक प्लेस में महिलाओं को छेड़ा जा रहा है। अरे हिजाब पहनिए, 17, अरे आप छोड़िए ना, ये क्या है? दीपू चंद्र दास पहला मामला है। अगर पहला मामला होता तो 17% से आज 7 और 8% कैसे हो जाता? बाकी लोग कहाँ गए? इनको हमने, और इन लोग को 3 लाख लोगों को मारा गया पाकिस्तान के समय, तो हमने इनकी मुक्ति वाहिनी को अपने लोगों का जान देके और पैसा देके आजाद कराया। ये इतने नमक हराम कट्टरपंथियों का एक ही है, ये जो कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, इनका एक ही धर्म है। ये किसी के साले सगे नहीं है। तो इनके साथ किसी भी तरह से मानवता वाला व्यवहार जो है मानवों के साथ किया जाता है। ऐसे दानवों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझना चाहिए, जो ये भाषा समझना चाहता है। गोली मारो सालों को। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से देखा जाए तो किसी नेता ने पहले ये चीज नहीं बोला, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, प्रियंका गांधी ने भी बोला। आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रियंका गांधी ने भी बोला था। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात देखा जाए तो ज्यादा वेटेज में रखी जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, बात करने से क्या हो जाएगा? बात करने से सबसे पहले छाती तो वहीं पीटने लगता है। देखिए, ये इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। हमारे में प्रॉब्लम क्या है हिंदुओं में, वो तुरंत बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ओह, असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया, हम तो क्या है, आपका जान चला जाएगा। हम बोलेंगे ओ जान, बहुत जाना बुरा बात है। अरे तो तुम जब इतना है ना, तो हैदराबाद से निकलवाओ ना, निकलाओ घुसपैठियों को। ये सब तो खुश करने का बात है। अच्छा बात बोल देना, सब हिंदू खुश हो गया। अरे बाप रे, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। अगर ये इतना ही स्ट्रिक्ट है तो जब ये तो सीए और एनआरसी का विरोध काहे कर रहा है?
क्या SIR का विरोध करता है? ये सब साला दोगलापन है। इस सब पर हिंदुओं का प्रॉब्लम यही है कि छोटे छोटे बात पे कुछ हो जाता है। अगर असदुद्दीन अवैसी इतना ही भला चाहता है तो CAA NRC का क्यों विरोध करता है? SIR का क्यों विरोध कर रहा है? निकलो, भागाओ वहां से, हैदराबाद से हटाओ अपने कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे ज्यादा संरक्षण देने के लिए सबसे ज्यादा, जो आपने देखा होगा ना शाहीन बाग में क्या हो रहा था। तो इन दोगलों का बात का मुझे नहीं मानना है। ये सब सांप हैं। ये अपना जब भी इनको मिलेगा दूध पिलाइएगा, डसेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। और ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी देख रहा है कि माहौल खराब है तो आपको और हमारा सिंपैथी पाने के लिए अच्छा बात कर रहा है। ये सब पर बात मत करिए, फालतू बात। इस्लामिक देश बहुत हैं, हिंदुओं का एक ही देश है, वो है हिंदुस्तान। 71 में हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई पाकिस्तान से, और अभी हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान को घुस के मार देंगे, चाइना से हो गया चाहे US से। लेकिन अब इस पे भारत सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? नहीं, तो भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेगी भी। लेकिन एक बात मैं अभी इस पूरे वार्तालाप को क्लोज करते हुए एक ही कहूँगा कि हम तमाम लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि बहुत सारा लोग कहता है कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। चलिए, मैं मान लेता हूं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हिंदुओं के लिए पूरा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं है। और अगर आप यहां भी मजबूत नहीं रहे तो कहीं नहीं रहिएगा। और चाहे आप उसका एग्जाम्पल जब जहां का मन करे उठा के देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आप सिर्फ तभी सुरक्षित हैं जब आप हिंदुस्तान में हैं। और हिंदुस्तान में अगर स्थिति ऐसी आ गई, CAA NRC लागू नहीं हुआ, SIR नहीं हुआ, तो ये जो लोग कूद रहे हैं ना, इनके भी बच्चे इसमें तबाह होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान ही रहे। अगर देखा जाए ओवरऑल तो सबसे ज्यादा पनाह तो ममता बनर्जी दे रही है बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि बांग्लादेशियों को हटाइए और जो उनके रहनुमा है उनको भेजिए कि जाओ उधर ही सरकार बनाओ। तो वहां तो पनाह दे रही है ममता बनर्जी, और सरकार BJP की है, तो BJP कैसे हटाएगी बंगाल से? नहीं, SIR होगा ना, CAA NRC को मजबूती से लागू करिए, ऐसे ही हटाएगी। और क्या हटाएगी जी, यही, और क्या हटाएगी? और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी में सिर्फ, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदू हैं। ममता बनर्जी जैसे दोगली हिंदू है। और कौन है हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन? आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा छाती कौन पीटता है? वो भी मैं घुसपैठिए मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, यही पीटते हैं। मुसलमान थोड़ी यहाँ का ज्यादा पीटता है, हिंदू पीटता है, दोगला हिंदू पीटता है। इसको ये नहीं पता है कि जब ये बड़े होंगे इन्हीं का दूध पी के, तो सांप सबसे पहले इन्हीं को डसेंगे, और हर बार डसा है। और इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लगाइए कि आज जो ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है ना, जिन सांपों को ये दूध पिला रही है, बड़े होकर इन्हीं को डसेंगे। और जितने भी नेता जो इन सांपों को दूध पिला रहे हैं, जब ये बड़े होंगे सबसे पहले इन्हीं को डसेंगे। जोगिंद्रनाथ मंडल, सिलहट एक जगह था, आपने देखा होगा, सुधांशु त्रिवेदी इस पर बात करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो एक जगह था जिसका नाम था सिलहट। सिलहट में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी थी। भाई वोटिंग उसको चुनना था कि वो भारत के साथ रहेगा कि पाकिस्तान के साथ। सिलहट के लोगों के एक दलितों के नेता थे जिनका नाम था योगेंद्रनाथ मंडल। उन्होंने अपने लोगों को कन्विंस किया और कहा कि हमारी जिन्ना से बात हो गई है, आप लोग जिन्ना के पक्ष में वोट करिए, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने वोट किया और सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और सबसे ज्यादा वहीं के लोग मारे गए, जोगिंद्रनाथ मंडल के जो लोग हैं, मैंने उनके समाज से आने वाले लोग मारे गए। और जोगिंद्रनाथ मंडल उस समय पाकिस्तान में जिन्ना की सरकार में कानून मंत्री थे। कानून मंत्री होते हुए भी उनको भारत भाग के आना पड़ा और कहना पड़ा कि लोग के साथ हमारे साथ गलत हो रहा है। और वहीं फिर बांग्लादेश, जब पूर्वी पाकिस्तान में जब ये लोग आए, फिर बंटवारा हुआ, ये बांग्लादेश में आया और आज भी हिंदुओं के साथ होगा। तो सबसे ज्यादा संख्या भी दलितों की वहीं है। तो एक हमने अतीत में जो गलती की, भीम और मीम और इनको पाला, इन सांपों को पाला, आज उसका हम दंश झेल रहे हैं कि हमारे भाई मर रहे हैं। और फिर आज अगर दूसरा जब पालेंगे तो हम फिर इसका दंश झेलेंगे। देखिए, उन तमाम देशवासियों को समझना पड़ेगा कि ये जो घुसपैठिए मुसलमान हैं वो दीमक की तरह हैं, जो इसी देश में पल रहे हैं, पोस रहे हैं, और वो इस देश को खोखला कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।